हाय एवरीवन, माय नेम इज दीपक गुप्ता। आज हम बात करने वाले हैं डू व्हाइल लूप इन जावा। क्लियर है? लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था व्हाइल लूप, और डू व्हाइल लूप कंप्लीट करने के बाद हम लोग इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चंस भी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना? तो देखो, डू व्हाइल लूप हमें कब यूज करना चाहिए? जब तो एक तो पहला पॉइंट ये है कि एडवांस में आपको पता नहीं हो कि ब्लॉक ब्लॉक ऑफ कोड को कितनी टाइम रिपीट करना है। फर्स्ट पॉइंट ये। और दूसरा पॉइंट ये कि अगर जहाँ कंडीशंस फॉल्स भी होता है, सपोज करो कि हमारा डेटा नहीं भी है, तो पर भी एक बार जरूर बॉडी इसका एग्जीक्यूट करे, मतलब एक बार कोड जरूर चले, उस केस में हम लोग डू व्हाइल लूप यूज करते हैं। ठीक है? फॉर एग्जांपल देखो, डेटाबेस डेटाबेस का एग्जांपल देता हूँ। माइस्क्ल का मेरे पास डेटाबेस है। डेटाबेस के अंदर सपोज करो कि डेटा पहले था, अभी डेटा क्या हो गया कि डिलीट हो गया। तो इस केस में क्या हो गया कि डेटा है ही नहीं है डेटा, लेकिन एक बार जरूर प्रिंट करें कि आप बता दे, या कुछ ऐसा स्टेटमेंट चलाएंगे हम लोग ताकि ये पता चल जाए कि इसमें डेटा नहीं है। तो मतलब कंडीशंस फॉल्स भी होता है, तो एक बार जरूर चले। ठीक है ना? क्लियर है पॉइंट? वाइल लूप हमने कवर किया था। वाइल लूप का क्या था डेफिनेशन? कि वाइल लूप का ये डेफिनेशन था कि जब हमें एडवांस में पता ना हो कि ब्लॉक ऑफ कोड को कितनी टाइम रिपीट करना है, तो उस केस में वाइल लूप यूज करते हैं। तो वाइल लूप का एक पॉइंट है यहाँ पे, जो देखो कि ये भी वही है कि अगर जहाँ हमें पता ना हो नंबर ऑफ इटरेशन की एक ब्लॉक ऑफ कोड को कितनी टाइम रिपीट करना, ये मुझे पता नहीं हो। और दूसरा पॉइंट कि अगर जहाँ फॉल्स भी होता है, वो एक बार जरूर चले, इस केस में हम लोग डू व्हाइल लूप यूज करते हैं। ठीक है ना? क्लियर है पॉइंट? तो मैंने एक लाइन लिखा है, देखो यहाँ, डू व्हाइल लूप इज यूज्ड व्हेन वी डोंट नो इन एडवांस हाउ मेनी टाइम्स वांट टू रिपीट अ ब्लॉक ऑफ कोड। क्लियर है? एडवांस में पता नहीं कि ब्लॉक ऑफ कोड को कितनी बार चलानी। एंड दूसरा पॉइंट इसी में लिखा है, एंड एटलीस्ट वंस यू वांट टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड वेदर द कंडीशन इज फॉल्स। ठीक है? एक बार जरूर एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं अगर जहाँ कंडीशन आपका फॉल्स भी होता है, देन इट इज रिकमेंडेड टू यूज अ व्हाइल लूप। क्लियर है पॉइंट? सिंटेक्स के थ्रू समझते हैं। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है डू एंड देन करली ब्रेसेस ओपन, और यहाँ पे लिखा है मैंने कोड, देन करली ब्रेसेस क्लोज, व्हाइल, एंड देन यहाँ पे कंडीशन। और ये जो सेमी कॉलन है, सेमी कॉलन इज मैंडेटरी, याद रखना। ठीक है? और कंडीशन बुलियन टाइप होनी चाहिए। ठीक है ना? अब ये जो कोड लिखा है मैंने यहाँ पे, ये कंडीशन ट्रू रहेगा तब तक ये कोड क्या करेगा, बार बार रिपीट करेगा। क्लियर है ना? अब सपोज करो डेटाबेस के अंदर डेटा है 1000 डेटा है, तो जितना डेटा है हम गेट करना चाहते हैं, बार बार वन बाय वन हम क्या करेगा, डेटा गेट कर देगा, मतलब डेटा प्रिंट कर देगा, है ना? अगर जहाँ डेटा नहीं है, उस केस में क्या करेगा, एक बार जरूर प्रिंट करेगा। तो हम लोग इस ऐसा सिचुएशंस में हम लोग डू व्हाइल लूप यूज करते हैं। ठीक है ना? क्लियर है? तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कोड ये बार बार चलेगा जब तक कि कंडीशन ट्रू है। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, बेटर होगा। ठीक है? तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। फाइल का नेम दे दिया टेस्ट डॉट जावा। ठीक है ना? टेस्ट डॉट जावा। देन मेन मेथड पब्लिक स्टैटिक वर्ड में मैंने यहाँ पे आई की वैल्यू 0 दे दिया, इनिशियलाइज कर दिया, आई स्टार्टिंग 0। डू एंड देन यहाँ पे स्टेटमेंट हम लोग कोड लिख सकते हैं ना, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, सपोज करो स्टेटमेंट हेलो दीपक गुप्ता मेरा नेम है। ठीक है? मैंने यहाँ पे राइट कर दिया, एंड देन उसके बाद मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाया वाई वाइल। ठीक है? वाई नहीं वाइल होगा। ठीक है? सो आई ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे सेमीकोलन मैंडेटरी है। अब देखो आई की वैल्यू क्या है, 0 है, और यहाँ 0 0 से बड़ा नहीं है ना, तो इस केस में क्या आएगा, एक बार जरूर ये चलना चाहिए। चलिए देखते हैं। सेव कर लो, एक बार सेव करने के बाद फिर से चलाओ। चलिए देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, हेलो दीपक गुप्ता, एक बार जरूर चला है ना। चलिए अब मैं इसको यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1 में पेस्ट कर दिया। अगर जहाँ किसी को नोट्स चाहिए तो आप लोग बता देना, कमेंट सेक्शन में अपना मेल आईडी शेयर कर देना, मैं आपको दे दूंगा। ठीक है? अब दूसरा ये पॉइंट है कि मुझे यहाँ पे पता है आई लेस देन 10 तक चलाना है। ठीक है? आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगा, 10 तक चलेगा। एंड देन यहाँ पे दे दिया मैंने आई प्लस प्लस। इस केस में क्या होगा, देखो आई की वैल्यू 0 है, प्रिंट करेगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 1 1, जो आपका क्या है 10 से कम है, ट्रू है। तो ट्रू है तो फिर से प्रिंट करेगा। ये कब तक, 0 to 9 तक चलेगा। 10 पे ये फॉल्स हो जाएगा। देखो क्लियर है पॉइंट? तो ये कब तक चलेगा, जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट करेगा। क्लियर है? एग्जाम्पल नंबर 3 देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ,
यहाँ पे आई ग्रेटर देन 0 कर दिया फिर से, ठीक है ना। अब मुझे बताओ इस केस में क्या आउटपुट आएगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है ना। देखो होगा क्या, यहाँ पे आई की वैल्यू 0 है, इसमें आया डू के अंदर, यहाँ पे ये स्टेटमेंट प्रिंट कर दिया, आई की वैल्यू क्या हो गया, इंक्रीमेंट होके 1, 1 जो है ग्रेटर क्या है, 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा, फिर से प्रिंट किया, फिर इंक्रीमेंट किया, फिर 0 से, बेसिकली आई की वैल्यू 1 से हो गया 2, 2 भी 0 से बड़ा है, मतलब ये कब तक चलते जाएगा पता नहीं। तो ये लूप बेसिकली इनफाइनाइट टाइम चलना चाहिए, ठीक है ना। देखते हैं भाई, क्यों हर हमेशा क्या रहेगा, ग्रेटर ही रहेगा। देखो इस कंसोल देखो आप, ठीक है। तो चलो मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ, समझ गया ना। चलिए अब मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। एग्जाम्पल नंबर 4, देखो हम कुछ ऐसा एक प्रोग्राम बना रहे हैं, सपोज करो कि हम 2 नंबर का ऐड कर रहे हैं, ठीक है, एडिशन परफॉर्म कर रहे हैं। ये कब तक परफॉर्म कर रहे हैं, अगर जहां आप 2 नंबर को ऐड करवा लिए, फिर से अनदर कैलकुलेशन चाहते हो, फिर से 2 नंबर को, अनदर 2 नंबर को कैलकुलेट करने के लिए फिर से, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, डू वाइल लूप यूज कर लेंगे, फिर से लूप में ही चलेगा, ठीक है ना। तो चलो ऐसा ही कुछ करते हैं। तो हमने आई की वैल्यू दिया 0, और यहाँ पे 1 दे दो, ठीक है। और स्कैनर क्लास यूजर से इनपुट कराओगे, तो स्कैनर क्लास ले लो, स्कैनर क्लास यूज करते हैं यूजर से इनपुट लेने के लिए, है ना। स्कैनर, और यहाँ पे लिख दो सिस्टम डॉट इन सेमी कॉलन, और मैं यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ, इंट a,b,c=0, ठीक है ना, c=0 हमने डिक्लेयर कर दिया वेरिएबल। और यहाँ पे मैंने मैसेज दिया यूजर को, 2 नंबर को ऐड करवानी है, तो एस आउट मैंने दिया, इंटर इंटर टू इंटीजर नंबर, ठीक है। जैसे नंबर इंटर किया, 2 नंबर इंटर किया, उसको हम लोग ए वाले वेरिएबल में फर्स्ट वाले को रख लेते हैं, इनपुट डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है। और दूसरा वेरिएबल आप दूसरा वेरिएबल में रख लो, इनपुट डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है, इंटीजर टाइप का। दोनों वैल्यू हमने दोनों वेरिएबल में रख लिया, ठीक है। एंड दैट c=, हमने लिखा a+b, क्लियर है। और यहाँ पे मैं प्रिंट करा देता हूं, द सम इज, एंड देन प्लस c को कॉन्केट कर दिया। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फिर से मैं अनदर नंबर को कैलकुलेट करना चाहता हूँ, तो मैं एक कैरेक्टर नाम का ओपी ले लेता हूँ। ओपी क्या होगा, ऑप्शन के लिए, ठीक है ना। और यहाँ पे मैंने एक मैसेज दे दिया यूजर को, यू वांट अनदर कैलकुलेशन, अनदर कैलकुलेशन, तो ब्रैकेट में यहाँ पे लिख देता हूँ कि इंटर, आप ऐसा कुछ करो, स्मॉल वाई या कैपिटल वाई, ठीक है, ऐसा कुछ करो। जैसे आपने इंटर किया, तो हमने ओपी नेम का वेरिएबल ले रखा है कैरेक्टर टाइप का, और उसको आप इस वेरिएबल में ओपी में रख लो, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट मेथड यूज करना है, देन डॉट कैर एट, और यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू 0 पास करना है, ठीक है। क्लियर है पॉइंट। अब जैसे ये वाली हटा दो, ये वाली लाइन, अब जैसे इंटर किया हमने ओपी में रख लिया। अब यहाँ पे लूप पे चलते हैं, वाइल लूप पे। ओपी डबल इक्वल टू, अगर जहां मैच करता है आपका ये लॉजिकल और ऑपरेटर यूज कर लो, अगर ओपी मैच करता है स्मॉल वाई, इस केस में आपका क्या करेगा, फिर से इसी लूप में भेज दे, ठीक है। क्लियर है पॉइंट, फिर इसी में भेज दे। चलो, और ये आई की हटा दो, इसका तो हमने दिया, यूज ही नहीं किया है। चलो कंपाइल करते हैं, क्या आता है। देखो आ रहा है इंटर नंबर 2, बेसिकली इंटर 2 नंबर, 1112 इंटर किया, तो क्या आया, देखो यहाँ पे आउटपुट सम इज 33। और फिर से अगर जहाँ वाई इंटर करता हूँ, स्मॉल वाई, तो क्या आ रहा है, फिर से इंटर 2 नंबर करो, 4455 दे दिया मैंने, तो फिर से कैलकुलेट हो गया। फिर से अगर जहाँ मैं कैपिटल वाई इंटर करता हूँ, फिर से लूप पे चलेगा, फिर मैंने अनदर नंबर दे दिया, यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। अगर जहाँ इनमें से वाई, स्मॉल वाई या कैपिटल वाई छोड़ कोई कोई और इंटर करता है, तो लूप से बाहर आ जाएंगे, आ गए। क्लियर है पॉइंट।
तो ऐसा अगर जहाँ आपको प्रोग्रामिंग में करना है, लॉजिक लगाना है, तो आप क्या यूज करोगे, डू वाइल लूप। क्लियर है पॉइंट। आई होप कि 2-3 एग्जाम्पल 4 एग्जाम्पल हमने कवर किया, वाइल लूप क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। आप लोग वीडियो पॉज करके क्या करो, नोट कर लो नोटबुक में, एंड देन प्रैक्टिकल करो। प्रैक्टिकल करोगे तो लॉजिक क्लियर रहेगा, ठीक है ना। क्लियर है। तो आज हमने कवर किया डू वाइल लूप, एंड देन नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में हम लोग इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चंस कवर करेंगे, ठीक है ना। तो तब तक आप लोग क्या करो, इसको नोट कर लो, प्रैक्टिकल करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, एंड लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो यार, सपोर्ट करो, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।